अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां पर पाकिस्तानी और इंडियन जाना चाहते हैं और उनका ड्रीम लैंड है और बेहद ख्वाहिशमंद है उस कंट्री के लिए जहां पर इंडियन और पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में रह रहे हैं। जी हां दोस्तों, तो आज हम सैर करने जा रहे हैं कनाडा की। कनाडा में रहने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है, पाकिस्तानियों के लिए जाने का आसान तरीका क्या है, 2025 में कनाडा की क्या नई पॉलिसीज आई हैं, कौन से सेक्टर के लोगों को जाना चाहिए, इस कंट्री की खूबसूरती का हर कोई दीवाना क्यों है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अचानक क्यों रिजाइन कर दिया। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक आपको बताएंगे जो नाज़रीन आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, जिसके बाद आप फैसला कर सकेंगे कि आपको कनाडा जाना चाहिए या कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम निकलते हैं कनाडा के एक खूबसूरत सफर पर। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश मेरे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। शुक्रिया। और आप दोस्तों का ये भी शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। तो चलते हैं जी कनाडा के सफर पे। इस कंट्री का ऑफिशियली नाम डोमेशन ऑफ कनाडा है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन रकबे के लिहाज से आबादी बहुत कम है, जो सिर्फ 4 करोड़ के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। कनाडा के नाम का लफ्जी मतलब है गांव। इस कंट्री के 10 सूबे हैं। कनाडा का दर्जा हरारत कम से कम -63 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद जिंदगी जारी रहती है। इस कंट्री की 2 ऑफिशियली ज़बानें हैं, एक फ्रेंच और दूसरी इंग्लिश है। नाज़रीन, आपको सुनकर हैरानगी होगी कि इस मुल्क में 17,75,000 मुसलमान रहते हैं। मुसलमानों की सबसे बड़ी तादाद अंटारियो सूबे में रहती है, जो तकरीबन 10 लाख है। इसके बाद क्यूबिक, अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया में भी आबाद हैं। इस कंट्री में 1000 से ज़ायद मसाजिद भी मौजूद है, जो इस बात को जाहिर करती है कि इस मुल्क में मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी है। अगर बात करें इस कंट्री के बॉर्डर की, तो इसकी एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ बहरे आकिल का समंदर है। कनाडा की जीडीपी $1 ट्रिलियन 2.1 है। ये कंट्री दुनिया की दूसरी मजबूत मौशियत रखता है। दुनिया के तीसरे नंबर पर ऑयल के रिजर्व भी कनाडा के पास है, जो इस कंट्री की मौशियत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा कनाडा सबसे अहम तजारत अमेरिका के साथ करता है। टूरिज्म भी इसकी मौशियत को अहम सहारा देता है, क्योंकि ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। इस पूरे मुल्क की खूबसूरती हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। इस कंट्री में रहने वाले लोगों की सालाना इनकम $53,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 50 लाख के बराबर है। यहाँ के लोगों की इनकम दुनिया के 19वें नंबर पर आती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की जाए तो यहाँ के लोग दुनिया में 29 नंबर पर आते हैं। कनाडा में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कैनेडियन डॉलर है, जो पाकिस्तानी 195 रुपए के बराबर है और इंडियन 60 रुपए के बराबर है। इस कंट्री में लोग एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। चाहे आप किसी भी कंट्री से आए हों, लोग मजहबी तौर पर भी आज़ाद हैं और काम के लिहाज से भी आज़ाद है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी और इंडियन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत से लोग इस कंट्री में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। इस कंट्री में मेडिकल सर्विस बिल्कुल फ्री है, मतलब टैक्स का पैसा लोगों पर खर्च किया जाता है। लेकिन मेडिकल सिस्टम में अभी बेहतरी की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इलाज के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका मसला इमरजेंसी हो तो इंतज़ार करवाए बगैर आपका इलाज शुरू हो जाता है। कनाडा के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, अच्छे इखलाक से बात करते हैं। ये पूरा मुल्क मुख्तलिफ कौमों, ज़बानों और सकाफ़तों से भरा हुआ है। यहाँ के लोग दुनिया के खुशहाल और तालीम याफ्ता लोगों में शुमार होते हैं। इस कंट्री में पाकिस्तानियों की तादाद 3 लाख के करीब है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ओंटारियो सूबे में रहते हैं। इंडियन की तादाद 18,50,000 के करीब है, जो सबसे ज़्यादा टोरंटो सिटी में आबाद है। सिख कम्युनिटी आपको इस कंट्री में बहुत बड़ी तादाद में नजर आएगी और सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा कनाडा में आबाद है। 1990 से 2000 के दरमियान सिख कम्युनिटी सबसे ज़्यादा कनाडा में सेटल हुई। पाकिस्तानी इस कंट्री में
ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट और फूड चेन का बिजनेस चलाते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। इस कंट्री के 82% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 18% लोग गांव में आबाद है। लेकिन इस कंट्री के गांव एशियन कंट्री के शहरों से भी ज्यादा खूबसूरत है। कनाडा का कैपिटल ओटावा है, लेकिन मुल्क का सबसे बड़ा और फेमस सिटी टोरंटो है। ये बहुत जदीद सिटी है। ये दुनिया भर से आने वाले लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ये सिटी न सिर्फ कनाडा बल्कि पूरी दुनिया का फेमस सिटी है। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बेहतरीन माना जाता है। ये सिटी ओंटारो लेक के किनारे वाक़या है। इस सिटी में कुदरती खूबसूरती और जदीद लाइफस्टाइल दोनों ही देखने को मिलेगा। नाज़रीन, टोरंटो कनाडा की मौशत का दिल है। यहाँ बैंकिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और फिल्म इंडस्ट्री जैसे शोबे अरूज पर हैं। इस कंट्री में सैलरी कम से कम 17 कैनेडियन डॉलर पर घंटा है, जिसमें स्टूडेंट हफ्ते में 20 घंटे अपने कैंपस से बाहर काम कर सकते हैं। जबकि कैंपस के अंदर आपको जॉब मिल जाए तो इसमें घंटों की कोई पाबंदी नहीं है। जबकि वर्कर एक हफ्ते में 40 घंटे काम कर सकते हैं, जिसमें ओवर टाइम का 1.5 गुना पे किया जाता है। कनाडा की 2025 की इमिग्रेशन पॉलिसी भी आ चुकी है, जिसमें सबसे पहला कदम कनाडा ने यह लिया है कि सिर्फ उन लोगों को कनाडा बुलाया जाए जो कनाडा में मुस्तकिल रहायश इख्तियार करना चाहते हैं। कनाडा हर साल 4 लाख लोगों को मुस्तकिल रहायश मतलब PR देता है। इस कंट्री में जॉब्स भी ज्यादातर IT, हेल्थ सेक्टर में मौजूद है। स्टूडेंट के लिए भी कनाडा ने लिस्ट जारी की है कि किस प्रोग्राम पर आप कनाडा जा सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको आने के लिए सिर्फ उन प्रोग्राम को ही सिलेक्ट करना चाहिए। इस कंट्री में आने के लिए फ्रेंच जुबान आपको ज़रूर आनी चाहिए और पहले नंबर पर हेल्थ केयर जॉब मौजूद है। लेकिन सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जो कुछ ना कुछ स्किल रखते हैं। दोस्तों, कनाडा बहुत खूबसूरत मुल्क है और इस खूबसूरती से कनाडा 113 बिलियन डॉलर सालाना कमाता है। इस कंट्री की आबादी तो 4 करोड़ है, लेकिन टूरिस्ट 4 करोड़ से भी ज़्यादा विजिट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले टोरंटो सिटी में आते हैं। ये है टोरंटो सिटी का एयरपोर्ट, जो बहुत बड़ा और खूबसूरत है। टूरिस्ट वीज़े की फ़ीस तकरीबन 45,000 के करीब है, जिसमें कंसल्टेंट की फ़ीस शामिल नहीं है। पाकिस्तान से कनाडा की फ़्लाइट टिकट तकरीबन 3 लाख के करीब है। टोरंटो एयरपोर्ट से आप ट्रेन से सिटी जा सकते हैं, जो सबसे सस्ता तरीका है, जिससे आप $12 से सिटी के सेंटर में पहुंच जाते हैं। इस पूरे सिटी में सफ़र के लिए आप ट्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पूरी सिटी का आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाएगी। दोस्तों, 2 करोड़ लोग तो अमेरिका से कनाडा विजिट के लिए आते हैं। कुछ लोग काम की गर्ज से आते हैं और कुछ लोग तफरीह की गर्ज से कनाडा में आते हैं। इस शहर में योंग बॉन्डेड स्ट्रीट है, जो दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रीट है, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर के करीब है। ज़्यादातर रश आपको इसी स्ट्रीट पर मिलेगा। इसे कनाडा का टाइम स्क्वायर भी कहा जाता है। शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट और इसकी नाइट लाइफ पूरी दुनिया में फेमस है। सारी रात लोगों का रश आपको टोरंटो में नजर आएगा। ये शहर साफ सुथरा और बहुत ही खूबसूरत है। ऊंची ऊंची इमारतें हर जगह आपको देखने को मिलेगी। अगर आप पूरे शहर का नज़ारा ऊपर से देखना चाहते हैं तो आप CN टावर जा सकते हैं। इंडियन और पाकिस्तानी आपको सबसे ज़्यादा इसी शहर में नजर आएंगे। महंगाई के लिहाज से ये सिटी बहुत ज़्यादा महंगा है। नाजरीन, ये है नायग्रा। ये एक पूरा सिटी है जहाँ बहुत से क्लब और शॉप मौजूद हैं। दुनिया का एक अजूबा भी इस कंट्री में मौजूद है। इस कंट्री में कुछ आबशारें ऐसी हैं जिनको इंसान देखकर दंग रह जाता है, जिसमें नायग्रा फॉल भी शामिल है। नायग्रा फॉल नीचे जाकर करीब से भी आप इसे देख सकते हैं। इसका करीब से नज़ारा देखने के लायक होता है। लोग इसमें कश्ती पर भी सैर के लिए जाते हैं। ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर वाक़या है। नाजरीन, अब हम बात करते हैं कनाडा में रहने के क्या नुकसानात हैं। तो दोस्तों, कनाडा में रहने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस कंट्री में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी जारी रहती है। कनाडा में एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए आपको ज़्यादातर फ्लाइट ही लेनी पड़ती है। जैसे टोरंटो का फासला कैलगरी सिटी से 3,400 किलोमीटर का है। कनाडा का दूसरा फेमस सिटी कैलगरी है, जो अल्बर्टा के सूबे में वाक़या है। ये शहर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस शहर में भी आप पाकिस्तानी और इंडियन देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपको पाकिस्तानी और इंडियन नज़र आएंगे। अगर आपने कुदरती खूबसूरती देखनी हो
जो आपको हैरान कर देगी, तो बैंफ नेशनल पार्क उसमें से एक है। जो भी कैलगरी आता है वो बैंफ नेशनल पार्क का विजिट जरूर करता है। ऐसा नज़ारा शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, जैसे कोई अलग ही दुनिया हो। बैंफ नेशनल पार्क में आप केबल कैबन से टॉप पर भी जा सकते हैं, जहां से आपको पहाड़ों का खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। इस शहर से गुजरता हुआ दरिया इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। हलाल फूड आपको बआसानी से मिल जाता है। आपने टिम हॉर्टन का नाम तो सुना होगा, यह भी कनाडा का एक ब्रांड है। कैलगरी में दर्जा हरारत -40 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद जिंदगी जारी रहती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैलगरी के डाउनटाउन में लोगों का सबसे ज्यादा रश रहता है। इस सिटी में वेलमेंट जैसे स्टोर मौजूद है, जहां आप खुद ही सामान खरीदते हैं और खुद ही पैक करते हैं और खुद ही बिल पे करके चले जाते हैं। कैश काउंटर पर आपको कोई शख्स भी नहीं मिलता और ना ही कोई नजर आएगा। यहाँ के लोगों की ईमानदारी का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। टोरंटो की आधे घंटे की ड्राइव पर एक सिटी है जिसका नाम है मिसिसुगा। यहाँ आकर आपको लगेगा कि आप पाकिस्तान में घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी लोग आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे और हलाल फूड भी बआसानी से मिल जाएगा। ये इलाका नायग्रा फॉल के करीब वाक़या है। दोस्तों, अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो आपके पास स्किल जरूर होना चाहिए। अगर आपका तल्लक IT या मेडिकल से हो तो आप कनाडा आ सकते हैं। चलें आपको कनाडा का दूसरा रुख दिखाते हैं, जिसकी वजह से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को रिजाइन देना पड़ा। कनाडा में महंगाई पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बहुत से लोग कनाडा को इसी वजह से छोड़कर जा चुके हैं। कनाडा में इस वक्त जॉब की बहुत ज्यादा किल्लत है। 14 लाख के करीब लोग बेरोजगारी का शिकार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो रेशो है 1.4% की शरह से बढ़ रही है। 70% आबादी के लिए घर खरीदना नामुमकिन हो चुका है, लेकिन वीजा लेने के लिए हमारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। आगे जाकर क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कनाडा की 80% आबादी कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर रहती है। पूरी दुनिया का 50% साफ पानी कनाडा में मौजूद है। कनाडा में लोगों के घरों में जो नलके से पानी आता है वो भी किसी भी मिनरल वाटर बोतल से कई हद तक साफ आता है। कनाडा में बेशुमार कुदरती ज़खायर है, जिनमें यूरेनियम, कोल और नेचुरल गैसेस के ज़खायर बहुत ज़्यादा है। और कनाडा की मेन इंडस्ट्री रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चर और माइनिंग है। ये तमाम चीज़ें सिर्फ 3 सूबों में मौजूद हैं, ओंटारियो, अल्बर्टा और सास्कैचेवन में हैं। अब यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओंटारियो सूबा मुल्क की 80% GDP जनरेट करता है। कुदरती वसाइल से ये मुल्क मालामाल है। सोचने की बात यह है कि इतनी अच्छी कंडीशन होने के बावजूद पिछले कुछ सालों से कनाडा का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। 2021 में सिर्फ 45% लोगों ने कनाडा की नेशनैलिटी अप्लाई की, जबकि 2001 में 75% लोगों ने नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया था। इस रेशो से अंदाजा होता है कि लोग कनाडा में ज्यादा अरसा नहीं रहना चाहते। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के बाद 20% लोग कनाडा में नहीं रहना चाहते और वो कनाडा को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क के लिए बड़ी परेशानी की बात होती है। इन तमाम मसलों की सबसे बड़ी वजह कॉस्ट ऑफ लिविंग है। एक बेडरूम और एक बाथरूम का अपार्टमेंट 2018 में $900 पर मंथ मिलता था। अब इसका रेट $2200 पर मंथ से भी ज्यादा है। अगर घर खरीदना चाहते हैं तो $3500 पर मंथ अदा करना पड़ेगा, जबकि इस कंट्री की एवरेज सैलरी $4000 से $6000 तक होती है। जब इतना रेट हो, हाई टैक्सेस, खाने पीने और सफ़र करने के अखराजातों के बाद आप इतना रेंट कैसे अफोर्ड कर सकोगे? इसी वजह से कनाडा के 63% लोगों के पास अपना घर नहीं है। अगर हम देखें, $60,000 सालाना सैलरी, जिसमें से $10,000 टैक्स कट जाता है, बाकी बचते हैं $50,000, जिसमें एनुअल जो रेंट है 25,000, कम से कम खाने का खर्चा 5,000, गाड़ी की इंश्योरेंस, मेडिकल खर्चा और कुछ गर्म कपड़ों की शॉपिंग, क्योंकि इस मुल्क में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, 9,000 सालाना इस तरह के खर्चे हो जाते हैं। और इसके बाद कुछ और थोड़े बहुत खर्चे लगा लें आप, जो आपके पास बचता है वो 10,000 बचेंगे। यानी कि 10,000 सालाना आप बचा सकते हैं, जिससे आप घर नहीं खरीद सकते। रियल एस्टेट की कीमतें ऊपर जा रही है, इसलिए इन्वेस्टर इंडस्ट्री लगाने के बजाय रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसे में जॉब कैसे आएगी?
बहुत सी इंडस्ट्री मैक्सिको में शिफ्ट हो रही है क्योंकि वहाँ के जो लेबर रेट हैं बहुत कम है। फिलहाल जी अब कनाडा पहले जैसा नहीं रहा। जो मौजें कनाडा में पहले थी अब वो वाली मौजें नहीं रही, इसलिए बहुत सारे लोग कनाडा से शिफ्ट हो रहे हैं। इतनी सैलरी में आपको पता है कि खर्चे ही पूरे नहीं हो पा रहे, इंडस्ट्री लग नहीं रही तो फिर जॉब्स कहाँ से आएगी। कनाडा में अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर पर भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा बोझ था। आखिरकार 2025 के शुरू में इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि इन हालात का जिम्मेदार जस्टिन ट्रूडो ही था। अगर बात करें इस मुल्क की तारीख की तो ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। इस कंट्री को आज़ादी 1867 में मिली, लेकिन असल आज़ादी 1982 को मिली। तो 1982 से पहले तक ब्रिटिश पार्लियामेंट कनाडा पर असरअंदाज होती थी। कनाडा अमेरिका की आपस में बहुत जंगें भी हो चुकी हैं। अमेरिका और कनाडा की 1812 में एक जंग हुई जिसमें कहा जाता है कि नायग्रा फॉल लाशों से भर गई थी। कनाडा के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर सर जॉन अलेक्जेंडर थे जो 1867 में मुंतखब हुए थे। जैसा आपको शुरू में बताया गया कि इस कंट्री में फ्रेंच जुबान भी ऑफिशियली जुबान है। इसकी वजह यह है कि इसे एक फ्रेंच ने दरियाफ्त किया था जिसका नाम जेकब पार्टनर है। इसने 1534 में कनाडा को दरियाफ्त किया था। इसमें मजहबी आज़ादी की एक मिसाल ये भी है कि 1980 से 1990 के दरमियान सबसे ज़्यादा सिख कम्युनिटी कनाडा में शिफ्ट हुई। सिख कम्युनिटी ने जब खालिस्तान तहरीक का आगाज़ किया तो इनका कत्लेआम बहुत ज़्यादा हुआ। तो इस दौरान सिख कम्युनिटी खुद को बचाने के लिए कनाडा में आबाद हुई। आज तकरीबन 8 लाख के करीब सिख कम्युनिटी कनाडा में आबाद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 80% मैपल सिरप कनाडा ही में बनाया जाता है और मैपल लीफ आपको इसके झंडे पर भी नजर आएगा। कनाडा के लोग ज़्यादातर आपको पढ़े लिखे मिलेंगे। इनका लिटरेसी रेट 99% है। इस मुल्क की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है जहां एक साल पढ़ने की फीस 40,000 कैनेडियन डॉलर से 60,000 कैनेडियन डॉलर है। कनाडा किस लिए जाना चाहिए? अगर आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आप सैर पर जाना चाहते हैं तो कनाडा बहुत खूबसूरत कंट्री है। अगर काम के लिए जाना चाहते हैं तो जॉब सिर्फ आईटी और हेल्थ सेक्टर में मौजूद है, बाकी जॉब ना होने के बराबर है। अगर आपने कनाडा जाना है तो आप दोस्तों आईटी में अप्लाई करें या फिर हेल्थ सेक्टर में अप्लाई करें, बाकी आपको बताया गया कि जॉब ना होने के बराबर है। तो नाजरीन, ये थी हमारी कनाडा के बारे में इंफॉर्मेशन वीडियो जो हमने कनाडा के बारे में आपके लिए बनाई। बड़ी मेहनत से हम आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। तो आपसे हम मोहब्बत क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स लाजमी किया करें और हमारी वीडियो को शेयर किया करें। शुक्रिया। और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी ये काविश कैसी लगी और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।